नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। घट रहा गन्ना रकबा, अब 1000 हेक्टेयर रह गया। धान की खेती में बढ़ा रुझान। बालोद जिले से बड़ी खबर। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना को इस बार गन्ने की कमी से जूझना पड़ सकता है। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये और धान का बोनस मिलने से किसानों ने गन्ना उत्पादन से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। इस कारण गन्ना का रकबा घट गया है। 5 माह बाद गन्ना पेराई सत्र शुरू होने पर दूसरे जिले के भरोसे रहना पड़ेगा। जिले के गन्ना उत्पादन किसान गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन करते हैं। जिन किसानों ने गन्ना की फसल लेने सहमति दी थी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब शासन को ही गन्ना उत्पादन किसानों के साथ चर्चा की इस पर पहल करने की जरूरत है। बीते साल 1100 हेक्टेयर में गन्ने की फसल ली थी, लेकिन इस साल रकबा 1000 हेक्टेयर हो गया है। मॉब लिंचिंग केस में दूसरी गिरफ्तारी। पुलिस ने महाराष्ट्र बॉर्डर से राजा अग्रवाल को किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के आरंग इलाके में 7 जून की दरमियानी रात गौ तस्करी के आरोप में मॉब लिंचिंग में 3 युवकों की हत्या कर दी गई थी। घटना के 14 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज मुस्लिम समाज बीते शुक्रवार सड़क पर उतर गया और कार्रवाई की मांग की। इस मामले के 15 दिन बाद बीते शनिवार को पुलिस ने एक आरोपी हर्ष मिश्रा को दुर्ग से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब इस मामले से जुड़े एक दूसरे युवक राजा अग्रवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है। एक्सप्रेस ट्रेनों में कन्फर्म बर्थ नहीं, यात्रियों की भीड़ बढ़ी। कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द। टॉयलेट और गेट पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं यात्री। बिलासपुर जोनल स्टेशन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को कन्फर्म बर्थ नहीं मिल रहा है। टॉयलेट या फिर गेट पर बैठकर यात्री सफर करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते सभी दिशाओं की ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए ट्रेनों का विकल्प नहीं है। यही वजह की वेटिंग टिकट लेकर यात्री रिजर्वेशन के बिना यात्रा कर रहे हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली हावड़ा अहमदाबाद की स्थिति कुछ इसी तरह से थी। लंबी दूरी की इस ट्रेन के स्लीपर और जनरल कोच में पैर तक रखने की जगह नहीं थी। इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोच में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ज्यादातर यात्री वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते दिखे। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 3000 पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उच्च शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों पर लगभग 3000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, क्रीड़ा अधिकारियों के लिए भर्ती होगी। इस बारे में विभाग के सचिव डॉक्टर आर प्रसन्ना ने जानकारी दी है। उच्च शिक्षा सचिव आर प्रसन्ना ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2160 पदों, प्रोफेसर के 552 पदों, लाइब्रेरियन की 130 पदों की भर्ती होगी। इसके साथ ही खेल के लिए 130 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। कोशिश है कि जल्द से जल्द भर्ती करा ले, ताकि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर हो सके। सितंबर से रायपुर में चलेगी ईसीटी बसें। एमआईसी बैठक में परिसीमन और जलभराव पर हुई चर्चा। मेयर बोले पार्षदों को बताई जाएगी परिसीमन प्रक्रिया। रायपुर में सितंबर से ईसीटी बसें चलने लगेगी। एमआईसी की बैठक में महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि हमें 100 ई बसें मिल रही है। यह नया रायपुर में नहीं चलनी चाहिए। सभी बसें रायपुर शहर के लिए मिल रही है, वह शहर में ही चलनी चाहिए। इसके अलावा बैठक में वार्डों के परिसीमन पर 1.5 घंटे तक चर्चा की गई। मेयर ने कहा कि चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलना है कि परिसीमन पर एक मीटिंग होगी, जिसमें पक्ष के 7 लोग और विपक्ष के 7 पार्षद को सारा विवरण समझाया जाएगा। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। मुझे लगता है कि कल या परसों इसकी एक बैठक होगी। हिंदू युवा व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। बछड़े का काटा, सिर मिलने पर किया प्रदर्शन। दुर्ग जिले में गौवंश पर लगातार हुए हमले और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर हिंदू युवा मंच और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का बीते दिन घेराव किया। हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दुर्ग के इंदिरा मार्केट से इकट्ठे होकर कलेक्टर परिसर तक पहुंचे। इधर दुर्ग पुलिस ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखने बैरिकेड्स लगाकर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात रखा था। बलौदाबाजार हिंसा, 8 लोगों को मिली बीमा राशि। 240 वाहनों को पहुंचाया गया था नुकसान। दस्तावेज रिकवरी के लिए बनाई गई टीम। बलौदाबाजार आगजनी की घटना में करीब 12 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। वहीं पीड़ितों को बीमा कंपनी से राशि मिलना शुरू हो गई है। दस्तावेज रिकवरी के लिए भी टीम बनाई गई है। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि आगजनी की घटना में अब तक के आकलन में करीब 12 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, जिसमें संयुक्त जिला कार्यालय भवन, जिला पंचायत
पंचायत कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, तहसील और पंजीयन कार्यालय भवन, वाहन, उपकरण, फर्नीचर शामिल हैं। प्रदेश में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर महिला कांग्रेस आक्रोशित, कहा आगामी चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। प्रदेश महिला कांग्रेस ने रेलवे द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए 40 ट्रेनों के रद्द होने पर कड़ा विरोध जताया। प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव एवं प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने रेलवे की इस निर्णय को महिलाओं और बच्चों पर प्रशासनिक अत्याचार करार दिया है। बर्थडे पार्टी मनाकर स्पोर्ट बाइक पर लौट रहे 2 युवक ओवरब्रिज से 25 फीट नीचे गिरे, मौके पर ही मौत। कोरबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिनमें जन्मदिन के दिन ही बर्थडे बॉय और उसके साथी की मौत हो गई। दरअसल उर्गा थाना क्षेत्र के भैंसमा मुख्य मार्ग पर ओवरब्रिज से 2 बाइक सवार युवक 25 फीट नीचे गिर गए। इस दौरान राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और युवकों को जिंदा समझकर 112 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक 22 वर्षीय आकाश का जन्मदिन था और वह अपने 26 वर्षीय नितेश दोस्त के साथ घूमने निकला था। इसी बीच दोनों सड़क हादसे का शिकार हो गए। दोनों मृतक पाली पडनिया निवासी हैं। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट, 100 का नहीं पुत्रों का किया अंतिम संस्कार। परिजन बोले 30 दिन बाद भी डीएनए रिपोर्ट नहीं, मृतकों के अवशेष का इंतजार। ब्लास्ट फैक्ट्री हादसे में मेरे छोटे बेटे राम किशुन ध्रुव उर्फ राजू की मौत हुई है। हादसा हुए 30 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक मेरे बेटे के पार्थिव शरीर के अवशेष मुझे नहीं मिले हैं। मैं अपने बेटे का विधिवत अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हूँ। मृतक बेटे की आत्मा न भटके इसलिए ब्राह्मण और ग्रामीणों के कहने पर मिट्टी का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया। राख इकट्ठा कर कलश में रखी है और घर में दीपक जला रहे हैं। प्रशासन जब बेटे के पार्थिव शरीर का अवशेष देगा तो उसे कलश में डालकर नदी में प्रवाहित करेंगे। ये कहना छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री हादसे में मारे गए राम किशुन के पिता राजकुमार ध्रुव का कहना है। सटोरियों ने ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर खुलवाए बैंक खाते, बेरोजगार युवाओं का किया इस्तेमाल। सटोरियों ने अपने काले कारोबार के संचालन के लिए दर्जनों ग्रामीणों को झांसा देकर खाते खुलवा लिए। इस काम के लिए बेरोजगार युवाओं का सहारा लिया गया। ग्रामीणों से कहा गया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसके तहत रुपये उनके खाते में आएंगे, मगर ज्यादा समय तक ठगी का यह कारोबार नहीं चल सका और पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। रायगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित महादेव सट्टा ऐप एवं लोटस ऐप में पैसों के अवैध लेनदेन हेतु ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का आपराधिक दुरुपयोग करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों और स्थानीय इंडसइंड बैंक के प्रबंधक और कर्नाटका बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खुलवाए गए खाता धारकों के खाता किट की जब्ती कर आगे की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने तत्काल हड़ताल वापस लेने की दी सहमति। सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने 3 सूत्री मांगों पर की विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल से छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की हड़ताल को देखते हुए उनकी मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के मिशन संचालक द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रतिनिधिमंडल के साथ संघ की 3 सूत्री मांगों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय में विस्तृत चर्चा की गई। संघ की प्रमुख मांग, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के संबंध में भी अवगत कराया गया। गौरतलब है कि उक्त भुगतान के लिए 43 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि पूर्व में ही जिले को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा शेष मांगों के संबंध में मुख्यालय स्तर से कमेटी बनाकर समय सीमा में परीक्षण करने के संबंध में निर्णय लिया गया, जिसके पश्चात संघ द्वारा सहमत होते हुए हड़ताल तत्काल वापस लेने की सहमति दी गई है। कोंडागांव में रेत माफिया पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 170 ट्रक रेत जब्त, दूसरे की जमीन पर डंप करके रखा था। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में रेत माफिया पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 170 ट्रक अवैध रेत जब्त किया है। रेत माफिया बारिश के पहले नदियों से रेत निकालकर डंप कर लेते हैं, फिर महंगे दामों में बेचते हैं। रेत निकालने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर राजस्व विभाग ने एक्शन लिया। सीएम साय का बड़ा ऐलान, कहा महतारी बंधन योजना की तरह हर माह मितानिनों के खाते में जाएगा मानदेय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की लाखों मितानिन बहनों को एक और बड़ी सौगात देने की बात कही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने में मितानिन बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे में उनका ख्याल रखना राज्य का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब राज्य की मितानिन बहनों को महतारी बंधन योजना की तर्ज पर हर माह उनका मानदेय बैंक खाते में मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे महतारी सदन। डिप्टी सीएम शर्मा बोले, न्यू इंडिया के विकास में महिलाओं की बढ़ रही है भागीदारी। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए सामूहिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन करना। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं ने बैठने की स्थान की कमी की शिकायत की थी। इसके समाधान के लिए प्रदेश सरकार गांव में महतारी सदन बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार इस परियोजना के लिए बजट में व्यवस्था भी कर दी है। गौमांस बेचने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 8 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जसपुर जिले से बड़ी खबर, गौमांस बेचने वाले 8 आरोपियों को जसपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 90 किलो मांस जब्त किया गया। सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बारनवापारा अभ्यारण्य में एक बाघ व 3 दंतल हाथी की दस्तक, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। बलौदाबाजार वन मंडल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य एवं देवपुर परिक्षेत्र में 3 दंतल हाथी और एक बाघ का विचरण हो रहा है। एक हाथी ME2 नवागांव अचानकपुर क्षेत्र, एक हाथी ME3 भीमखोरी फुरफुंदी क्षेत्र एवं एक हाथी बलदा कछार परिक्षेत्र एवं उससे लगे निगम क्षेत्र में विचरण कर रहा है। वन मंडल बलौदाबाजार अंतर्गत बाघ का विचरण जो पिछले 3 माह से बलदा कछार परिक्षेत्र एवं निगम क्षेत्र में नियमित रूप से विचरण कर रहा था। ग्रामीणों द्वारा यहां पर कर रहा तो देवगढ़ घाट के पास प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग द्वारा क्षेत्र में सघन गश्त कर बाघ विचरण की पुष्टि की गई। विभाग के द्वारा पुनः यहां पर देवपुर परिक्षेत्र अंतर्गत सभी ग्रामीणों से अपील की गई है कि वन्य प्राणी के विचरण के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल साझा करें। कीमत काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट, होलसेलर के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन तक 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश। जमाखोरी रोकने और प्राइस को स्टेबल रखने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। ये लिमिट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर पर लागू होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। केंद्रीय फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि सिंगल रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स, प्रोसेसर और होलसेलर हर शुक्रवार की गेहूं की स्टॉक की जानकारी देंगे। चोपड़ा ने कहा कि मैं देश में गेहूं की कमी को दूर करना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल गेहूं के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। बिजली समस्या के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, मोमबत्तियां बांटकर जताया विरोध। जसपुर जिले से बड़ी खबर, प्रदेश में इन दिनों बिजली की समस्या से हर कोई परेशान है। इसको लेकर राजनीतिक भी गर्मा गई है। इस बीच जसपुर जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने लचर विद्युत व्यवस्था से परेशान होकर सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती बांटकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों को बिजली मुहैया नहीं करा पा रही है। ऐसे में उन्होंने बिजली जाने पर सरकार पर निर्भर रहने के बजाय खुद ही अपना इंतजाम करने की अपील की। मुख्यमंत्री के गृह जिला में भी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है और विद्युत विभाग लोगों को हाफ बिजली देकर हर माह बिजली का बिल पूरा भरवा रहा है। लोग सरकार से परेशान नजर आ रहे हैं। मुआवजे के लिए भटक रही पत्नी 2 लाख के लिए 2 साल से विभाग का काट रही है चक्कर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा परिवार शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 2 साल से विभाग का चक्कर लगा रहा है। मामला भरतपुर विकासखंड के ग्राम सेरी का है। बैगा परिवार तेंदुपत्ता संग्रह का कार्यकर्ता था। दरअसल सरकार की ओर से मुखिया की मौत के बाद 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक मृतक की पत्नी को राशि नहीं मिल पाई है। ऐसा नहीं कि तेंदुपत्ता वनोपज समिति को मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी आश्रितों को लाभ नहीं मिलना विभाग की निष्क्रियता कार्यप्रणाली को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार। पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में आज मिलेंगे सीएम साहब, बदले जा सकते हैं 2 मंत्री। छत्तीसगढ़ में जल्द ही शायद सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी कैबिनेट में जगह खाली है। इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों में से किन्हीं 2 को बदले जाने पर विचार किया जा रहा है। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। इस दौरान सीएम साहब प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का समय तय हो सकता है।
108 पहाड़ी कोरवाओं बिरहोर युवाओं को मिला नियुक्ति प्रमाण पत्र, स्कूलों में करेंगे कार्य। मंत्री लखनलाल देवांगन के आग्रह पर मानदेय में हुई वृद्धि। कोरबा जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजाति के 108 बेरोजगार युवाओं को वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर, महापौर राजकिशोर प्रसाद और कलेक्टर अजीत वंश के हाथों जिला खनिज न्यास मद से मानदेय के आधार पर उनके निवास के नजदीक के स्कूलों में योग्यता अनुसार भृत्य और अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। डोपिंग केस में फंसे छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी और कोच 4 साल के लिए किए गए निलंबित। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले 2 खिलाड़ी और कोच डोपिंग लेने के मामले में फंस गए हैं। जय भवानी व्यायामशाला की वेटलिफ्टर एकता बंजारे और मिथिलेश सोनकर का राष्ट्रीय डोपरोधी एजेंसी ने डोप टेस्ट किया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने दोनों खिलाड़ियों और कोच अजय लोहार को 4 साल के लिए निलंबित करने का फैसला लिया। एजेंसी ने 19 मार्च को खेलो इंडिया इंटर जोन प्रतियोगिता के दौरान एकता और 9 अक्टूबर को मिथिलेश को अचानक रूप से डोप टेस्ट के नमूने लिए गए थे। रिपोर्ट में पाया गया कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में ताकत बढ़ाने के लिए डोपिंग ली थी, जिसमें स्टेरॉइड शामिल है। दोनों खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मैच में गोल्ड मेडल हासिल किया है। पिछले साल सरकार ने कोच को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की थी। डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खिलाड़ियों और कोच को भी इसका खामियाजा शर्मिंदगी के साथ साथ भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन पर प्रतिबंध के रूप में चुकाना पड़ेगा। राज्य वेटलिफ्टर संघ ने इस कार्रवाई के बाद दोनों खिलाड़ियों और कोच को बाहर करने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों ये थी आज के तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।